Hello students, this is Shaheen and in this lecture video we will discuss what is ratio, some concepts of ratio and in next video we will discuss some questions related to ratio. तो रेशियो का मतलब होता है सबसे सिंपलेस्ट वे का मतलब जब हम सॉल्व करते हैं एक नंबर को 125/250 अगर एक नंबर दे रखा है और उसको हमने सॉल्व किया तो दैट इज इन द फॉर्म 1/2. तो 1/2 इज द रेशियो जो कि सिंपलेस्ट वे में होगी. नेक्स्ट अगर मैं रेशियो के कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो इसके अंदर यूनिट्स आपकी सेम होनी चाहिए. यूनिट विल बी सेम का मतलब है अगर इफ यू कंपेयर केजी द नेक्स्ट यूनिट विल बी इन केजी के अंदर होनी चाहिए. अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो 500 ग्राम और 100 किलोग्राम, यू कांट कंपेयर द टू थिंग्स क्योंकि 1 किलोग्राम में है और 1 ग्राम में है. तो आपको यूनिट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि रेशियो के अंदर यूनिट विल बी द सेम. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. नेक्स्ट इज इनवर्स रेशियो की अगर मैं बात करूं तो इनवर्स रेशियो इज अगर a/b की फॉर्म में अगर एक रेशियो है तो इसको b/a में अगर आप कन्वर्ट कर दोगे, अपोजिट कर दोगे इन द सेंस, तो आपका इनवर्स रेशियो कहलाएगा. जैसे 5:7 एक रेशियो है और इसको कन्वर्ट कर दिया 7:5 में, जो आपको क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन ही इनवर्स रेशियो का मिल जाएगा इस पीडीएफ के अंदर. नेक्स्ट इज ट्रिप्लिकेट रेशियो में अगर एक नंबर a³ की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल अगर एक नंबर a/b की फॉर्म में है तो उसको कन्वर्ट किया a³/b³ की फॉर्म में, तो ये कहलाएगा आपका ट्रिप्लिकेट रेशियो. और सब ट्रिप्लिकेट रेशियो के लिए आपको इसका 1/3 करना पड़ेगा, क्यूब रूट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल के लिए इससे क्लियर हो जाएगा एक कॉन्सेप्ट ले लेती हूँ. 5/7 अगर एक नंबर है, 5 का क्यूब करोगे तो 125 और 7 का क्यूब करोगे तो 343. ये तो हो गया आपका ट्रिप्लिकेट रेशियो. अगर इसका क्यूब रूट कर देते हो, 125 किसका क्यूब रूट होता है 5 का और 343 किसका क्यूब होता है 7 का, तो ये आपका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो हो जाएगा. नेक्स्ट इज डुप्लीकेट रेशियो के लिए वर्ड से क्लियर है, a/b का स्क्वायर कर दो. फॉर एग्जाम्पल अगेन 5/7 अगर एक नंबर है तो 5 का नंबर का हो गया 25 स्क्वायर और 7 का हो गया 49. अगेन इसका अगर आप सब डुप्लीकेट करना है तो 125 किसका होता है 5 का और 49 किसका होता है 7 का. तो ये डुप्लीकेट के लिए स्क्वायर कर दो और सब डुप्लीकेट के लिए स्क्वायर रूट कर दो. नेक्स्ट इज इनवर्स रेशियो भी आपको बता दिया, ट्रिप्लिकेट भी बता दिया, डुप्लीकेट भी बता दिया. एक और जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है. न्यूमरेटर को आप कहते हैं इंसिडेंट और डिनोमिनेटर को आप कहते हैं कॉन्सिक्वेंट. इंसिडेंट ये आपका कहलाएगा, ये होगा आपका कॉन्सिक्वेंट. ये पता होना चाहिए, इन वर्ड से फैमिलियर होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी. आपको यही नहीं समझ आएगा कॉन्सिक्वेंट क्या होता है और इंसिडेंट क्या होता है. नेक्स्ट की बात करती हूँ, दैट इज कंपाउंडेड रेशियो इस फॉर्म में होता है. कंपाउंडेड की अगर मैं बात करूँ, a/b दे रखा है आपको, c/d दे रखा है आपको, e/f दे रखा है आपको. तो इनका कंपाउंडेड रेशियो होगा a/b into c/d into e/f. तो ये कहलाएगा आपका कंपाउंडेड रेशियो. फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप ले लो एक नंबर 5/7 एक नंबर है और 3/4 एक नंबर है, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 7 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 5/4 into 7/3. तो ये कहलाएगा आपका 35:4. तो ये कहलाएगी आपकी कंपाउंडेड रेशियो. ओके, ये स्टूडेंट्स इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे. सो स्टे विद अस. Hi students, this is Shaheen and in this lecture video we will discuss some questions related to ratio. So question number 1 is the inverse ratio of 11/15. तो जैसे कि हमने पहली वाली क्लास में डिस्कस किए थे कुछ कॉन्सेप्ट्स, तो
उसी से रिलेटेड है इनवर्स रेशियो 11/15 का होगा 15/11। नॉर्मल है, अपोजिट करना है, तो इसका ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज 3/4 इफ द इंसिडेंट इज 15। तो इंसिडेंट 15 दे रखा है। फॉर एग्जांपल 3/4 एक नंबर है और उसको इंसिडेंट हमने कंपैरिजन में बताया था इंसिडेंट क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। तो अगर 3 को कंपैरिजन करूंगी 15 के साथ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 के साथ। सिमिलरली मुझे इसको भी कंपेयर करना पड़ेगा 5 के साथ, तो 4 5 से ये हो गया 20। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज इज 5/7। 5/7 दे रखा है। इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स इज 5, तो आपको आंसर क्वेश्चन दे रखा है 5/7 की फॉर्म में, और कॉन्सिक्वेंट का इनवर्स हो गया इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब है कि ये हो गया आपका 5 और ये आपसे पूछा है, तो 5 को कंपेयर करोगे 5 के साथ तो मल्टीप्लाई बाय 1, तो 7 को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 1 के साथ, तो आंसर विल बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो कंपाउंडेड बोला था, कंपाउंडेड रेशियो भी कैलकुलेट करना बहुत सिंपल होता है। कंपाउंडेड के लिए अगर आपको रेशियो दे रखा है 2:3, नेक्स्ट इज आप मल्टीप्लाई करोगे 9/4, मल्टीप्लाई करोगे 5/6, मल्टीप्लाई करोगे 8/10। नॉर्मल सा मल्टीप्लिकेशन होगी। 4 को मल्टीप्लाई कर दो ये 2 हो गया, 2 को करोगे ये 3 हो गया, 3 हो गया, ये 3 2 1 2 5 and 5 will also be eliminated, means nothing will be remaining। तो 1:1 आपका आंसर होगा, दैट इज ए। अगर मैं 5th क्वेश्चन की बात करूं, डुप्लीकेट ऑफ 3/4। डुप्लीकेट रेशियो की हमने बात की थी। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब अगर a/b की फॉर्म में अगर एक नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, a² तो a² की अगर फॉर्म में एक नंबर है तो ये हो जाएगा आपका 3/4 का स्क्वायर कर दो। नॉर्मल 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 9:16 is option number C। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, सब डुप्लीकेट ऑफ 25। तो 25 किसका रूट होता है? 5 का, और 36 किसका होता है? 6 का। नॉर्मल ही हो जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 5/6। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूं, ट्रिप्लीकेट ऑफ 2/3। ट्रिप्लीकेट के लिए दोबारा बता देती हूँ, ट्रिप्लीकेट के लिए a/b अगर है तो इसका क्यूब बनाना पड़ता है ट्रिप्लीकेट के लिए। डुप्लीकेट के लिए स्क्वायर करो, ट्रिप्लीकेट के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स 3 से मल्टीप्लाई नहीं क्यूब कर दो। तो 2:3 अगर एक नंबर है तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब 2 2 4 2 8 और 3 का क्यूब 3 3 9 3 27। नॉर्मल, तो ये हो जाएगा आपका 8:20। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8/27। तो 8 किसका होता है? 2 का होता है, और 27 किसका होता है? 3 का होता है। अगर आप चाहते हो कि आपको क्यूब्स वगैरह अच्छे से हो जाएं या ये क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व हो जाएं, तो आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग 20 तक याद कर लो, स्क्वायर और क्यूब कर लो 10 तक, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं तो रेशियो ऑफ 4/9 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4। क्वेश्चन को समझना, पहले बोला है 4/9 और डुप्लीकेट रेशियो बोला है 3/4 का, मतलब 3 का स्क्वायर कर दो और 4 का स्क्वायर कर दो, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट होके 4 हो गया, तो रेशियो विल बी 1:4, मींस ऑप्शन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करूं तो द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4/9। 4/9 दे रखा है, अगेन 4/9 नॉर्मल, और डुप्लीकेट रेशियो 3/4। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ। 3 का डुप्लीकेट करोगे 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर करोगे दैट इज 16, और ट्रिप्लीकेट रेशियो करना है 2/3 का। 2 का ट्रिप्लीकेट 2 2 4 2 8, 3 का ट्रिप्लीकेट 3 3 9 3 27 इनटू 9 बाय आपका आ जाएगा 7। तो इसको अच्छे से लिख देते हैं, पहले आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दैट इज 4/9 एक नंबर हुआ मेरे पास, एक नंबर हुआ डुप्लीकेट 9/16, एक नंबर हुआ मेरे पास ट्रिप्लीकेट 8/27।
इंटू 9/7। अब अगर आप इसको एलिमिनेट कर रहे हो तो 9 से 9 को हटाओ, 4 4 जा 4 2 जा and this will be 9 3 जा 27, this will be 2/21 and C will be the option. Next question is question number 11, the ratio compounded। अब ये ध्यान से देने वाली बात है कि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, इसको पढ़ना ध्यान से। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो 4/5। 4/5 का डुप्लीकेट 4 का हो गया 16, 5 का हो गया 25। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/3, ट्रिप्लीकेट का मतलब हो गया 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब हो गया आपका 27 इंटू डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 80 सब डुप्लीकेट, ये वर्ड ध्यान देने वाली बात है, सब डुप्लीकेट रेशियो बोला है तो 81 किसका होता है, स्क्वायर रूट 9 का, और 256 होता है आपका 16 का, इंटू सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 125। अगेन सब ट्रिप्लीकेट बोला है, 125 किसका होता है 5 का, और 512 होता है आपका 8 का। आप इसको आप सॉल्व कर लो, 16 से 16 हटाओ, 9 3 या 27, 5 1 जा एंड 5 5 जा, तो ये क्या लाएगा आपका 5 3 जा 15, 8 7 15 नीचे और 1 ऊपर। तो ये अगर आप देखोगे तो ये किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ऑप्शन है ही नहीं तो कहाँ से आएगा, इसके लिए कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन नंबर की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 सेज कि a रेशियो b अगर एक नंबर है 3/4 की फॉर्म में और 2a + 3b रेशियो 3a + 4b है, तो नॉर्मल सी बात है 2a की जगह रख दो आप 3 प्लस 3b की जगह आप रख दो 4 नॉर्मल, अगेन 3a की जगह आप रख दो 3 प्लस 4, b की जगह आप रख दो 4। तो जब सॉल्व करोगे तो 2 3 जा 6 प्लस 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, 12 और 6 हो गया आपका 18 और 9 और 16 हो गया आपका 25। तो अगर आप देखो तो ऑप्शन बी कह रहा है 18:5, तो हम लोगों ने डी ऑप्शन पे टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, 2 नंबर आर इन द रेशियो 2:3। अगर आप 4 सब्ट्रैक्टेड करते हो सारे नंबर्स में से तो जो रेशियो है वो 3:5 बन जाए। मीन्स अगर एक नंबर है 2:3, इसको x मानना पड़ेगा आपको, और इसमें से आपको 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों जगहों से। 4 सब्ट्रैक्ट किया तो आपको रेशियो आ जाएगा 3:5। नॉर्मल सी चीज है, इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा ये आ गया 10x माइनस 5 4 जा 20 इज इक्वल्स टू 9x माइनस 12। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 10x में से 9x चला गया इज इक्वल्स टू 12 प्लस में 20, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी 8। बट क्या ये आपका आंसर है? ये आपका आंसर नहीं होगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको पुट करना पड़ेगा 8 की वैल्यू को 2 में और 3 में। तो 8 2 जा हो गया 16 और 8 3 जा हो गया 24। तो जो आपका ऑप्शन आएगा वो आएगा ए यहाँ पे, दैट इज 16 2 into 8 upon में 3 into 24, that will be your 3 into 8, that is 16/24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो स्टे ट्यून विद अस एंड बी हैप्पी। हेलो स्टूडेंट, दिस इज शाहीन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:7:11, 2x + 7x
प्लस 11x और इनकी जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो होती है 180 डिग्री। तो 7 और 2 9, 9 और 11 हो गया 20x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको यहाँ से डिराइव हो जाएगी 9। तो जब आप पुट करोगे इसमें 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 7 63 और 9 इंटू 11 99। क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 15 says divide 324 between x and y in the ratio 11:7 में डिवाइड करना है। तो 324 को अगर आप 11/18 में डिवाइड करोगे और 324 को 11/7/18 में डिवाइड करोगे तो दैट विल बी 18। ये हो गया आपका 198 और इसको आप डिवाइड करोगे 18 126। तो ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 आनंद और 80 इन 7 आवर्स, वो 80 रुपीज कमाता है 7 घंटे में और प्रमोद 90 रुपीज कमाता है 1 घंटे में 12 आवर्स में। तो पहले 1 आवर की निकालते हैं। इसके 1 आवर में ये कमाएगा 80/7 और ये 1 आवर में कमाएगा 90/12। तो रेशियो ऑफ दियर अर्निंग, इनकी अर्निंग की रेशियो, तो 80/7 अपॉन में 90/12 क्रॉस मल्टीप्लाई 80 इंटू 12 अपॉन में 7 इंटू 90 क्रॉस क्रॉस 3 3 3 4 और तो कैंसिल आउट होगा नहीं। तो ये हो गया आपका 8 4 32 और ये हो गया 7 3 21। तो that will be in option number 8. क्वेश्चन नंबर 17 says 17 बोल रहा है रेशियो, दो नंबर का रेशियो 7:10 है और उनका डिफरेंस 105 है। तो नंबर्स बताने हैं। 7:10 रेशियो का नंबर है x/y इज इक्वल्स टू 7/10 और इनका जो डिफरेंस है वो है 105। अच्छा एक और चीज, अगर x 7 डिनोट करता है तो y 10, मतलब जो रेशियो का प्रोपोर्शन है वो y बड़ा है 10 से। तो इस सिनेरियो में एक रेशियो आपका x/y इज इक्वल्स टू, अगर आप 7/10 ले रहे हो तो y में से x जाएगा तब 105 आएगा क्योंकि बड़ा नंबर y है। अब इसको पुट कर दो। कहाँ पे पुट करते हैं? y इज इक्वल्स टू 105 प्लस x x/y is equals to 7/10 y minus x is equals to 105 और यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 105 माइनस का प्लस का y, क्योंकि माइनस उधर चला जाएगा तो y माइनस 105 आ गया। तो यहाँ से आप वैल्यू रखोगे y माइनस 105 अपॉन में y is equals to 7/10 क्रॉस मल्टीप्लाई 10y माइनस 1050 is equals to 7y। 7y को इधर ले आओ, 10y माइनस 7y is equals to 1050। तो जब आप यहाँ से 3y की वैल्यू निकालोगे तो 1050, इसको डिवाइड कर दो तो ये होगा 3 3 9 3 5 15 0 350। ये किसकी वैल्यू है? y की। y की वैल्यू अगर 350 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे x इज इक्वल्स टू 350 माइनस 105 तो 245। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 17। ऑप्शन देख सकते हो 245 अपॉन 3,350 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 से PQR 3 सिटीज है, रेशियो दे रखा है PQ का 11/10। अगर PQ का रेशियो 11/10 है, 11/12 है, तो QP का रेशियो क्या होगा? 12/11। और दे रखा है P और R का रेशियो 9/8। तो यहाँ पे आपसे QR पूछा है। QR तो तभी निकल जाएगा अगर आप QP को मल्टीप्लाई कर दोगे PR से, तो ये कैंसिल आउट, QR निकल आएगा। मतलब आपको 12/11 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9/8 के साथ। 4 2 4 3
तो ये हो गया 9 3 27 अपॉन 11 2 22. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं. 19th क्वेश्चन सेज x रेशियो y दे रखा है 3/4 में और कुछ वैल्यूज दे रखी हैं. अब x स्क्वायर, x की जगह पे 3 रखो और y की जगह पे 4 रखो. x का स्क्वायर मतलब 3 3 9 इंटू y की 4 प्लस x मतलब 3 इंटू y का स्क्वायर 4 4 16 प्लस डिवाइड x का क्यूब तो 3 3 9 3 27 प्लस y का क्यूब 4 4 16 4 64. इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 36 प्लस 48 अपॉन में 27 प्लस 64. इसको सॉल्व करोगे ऊपर मिलेगा आपको 84 और नीचे मिलेगा 91. फिर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपका 7 से चला जाएगा. 7 7 7 से 21 7 7 7 2 14. तो ये हो गया आपका 12:13 जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी के अंदर है 12:13. इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का फर्क है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 से पी क्यू आपको दे रखा है रेशियो में और इसका जो सब डुप्लीकेट है वो है p माइनस एक्स स्क्वायर रेशियो q माइनस एक्स स्क्वायर. इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर ये सब डुप्लीकेट है, इसकी स्क्वायरिंग करो. p माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में q माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इस पे चलो स्क्वायरिंग करोगे तो इस पे से रूट हट जाएगा और ये हो गया p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई p q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर q माइनस p स्क्वायर एक्स स्क्वायर. अब यहाँ से आप देखो तो q स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर आएगा p माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से p स्क्वायर कॉमन आ रहा है q माइनस एक्स स्क्वायर. इसको आगे सॉल्व करेंगे. एक तरफ लेके जाओ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू माइनस का पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स की वैल्यू एक्चुअल में निकालनी है. फाइनली पी और ये क्यू अगर आप कॉमन ले रहे हो तो ये आएगा क्यू माइनस पी. पी क्यू यहाँ से क्यू बचा और यहाँ से पी बचा इक्वल्स टू यहाँ से एक्स स्क्वायर ले लो तो अंदर आएगा आपका क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर. इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए माइनस बी और ए प्लस बी. तो पी क्यू क्यू माइनस पी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्यू माइनस पी और क्यू प्लस पी. ये से ये कैंसिल आउट तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पी क्यू ये वाली और इसको डिवाइड कर देंगे आप q प्लस पी से. तो ये आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि ये कौन से वाले ऑप्शन में है. क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा आया है पी क्यू अपॉन में p प्लस क्यू, तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी में है. नेक्स्ट इज 2s रेशियो 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, बिल्कुल सेम इसी की तरह आप ट्राई करोगे.
क्वेश्चन नंबर 22 भी बिल्कुल सेम है। P रेशियो Q दे रखा है, 4 रेशियो 5 दे रखा है। P की जगह पे 2 रख दो, Q की जगह पे 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, x y की जगह पे। आगे बढ़ते हैं। द नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म ऑफ द रेशियो 19/31 रिड्यूसिंग इट टू 1:4। अगर एक नंबर को, अगर आप उसमें से, एक नंबर है 19/31, उस नंबर में से अगर आप कोई नंबर माइनस करते हो तो रेशियो बन जाता है आपका 1/4। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ गया आपका 76 - 4x इक्वल्स टू 31 - x। सॉल्व करोगे 76 - 31 इक्वल्स टू -x + 4x। यहाँ से आया आपका 3x और यहाँ से आपका आ गया 45। डिवाइड कर दो, 45/3 डिवाइड करोगे आप तो ये आपको मिल गया x की वैल्यू 15, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 24 सेज डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन 4:5 रेशियो। अगर डेली इनकम एक इंसान की 4:5 है और वो डेली एक्सपेंसेस उसके 7:9 है, और इफ ईच सेव्स, अगर वो सेव करता है 50 पर डे, रोज का 50। अब आप लोगों को ये पता होगा कि इनकम इज इक्वल्स टू होता है एक्सपेंडिचर, जितना वो खर्च करेगा प्लस सेविंग। तो इनकम में से अगर मैं सेविंग माइनस कर दूं तो ये एक्सपेंडिचर बन जाएगा। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन से अगर मेरी इनकम 4x/5x है, इसमें से मैं 50 माइनस कर देती हूँ और वो रेशियो मेरा आ गया 7/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 4 36, x - 9 5 450 इक्वल्स टू 7 5 35, x - 7 5 350। इधर लेके आ जाओ 36, x - 35, x इक्वल्स टू 350 प्लस का 450। तो ये आ गया आपका x की वैल्यू 100 माइनस 100 आ गई x की वैल्यू। और जब ये 100 आ गई तो आपसे क्या पूछा था, डेली अर्निंग की रेशियो पूछी थी। तो डेली अर्निंग 4 इंटू 100 ऊपर वाला, 5 इंटू 100 नीचे वाला, तो रेशियो विल बी 400 और 500। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आगे वाला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 25। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये हो गई स्पीड 1 ट्रेन, ये स्पीड 2 ट्रेन, 7:8। सेकेंड ट्रेन रन करती है 400 किलोमीटर 5 आवर्स में। अब देखो, सेकेंड ट्रेन रन करती है 400 किलोमीटर 5 आवर्स की स्पीड में। तो आप लोगों को पता होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है यहाँ पे, स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दे रखा है 400, टाइम दे रखा है 5 आवर्स, तो ये हो गई आपकी 80 किलोमीटर पर आवर। तो अगर 8 ये सेकंड ट्रेन की दे रखी है स्पीड, तो 8 को अगर आप कंपेयर करोगे 80 से तो मल्टीप्लाई बाय 10, सिमिलरली ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा, दैट इज 70। नेक्स्ट वीडियो में अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक स्टे ट्यून एंड बी हैप्पी।